खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। अब ये जो मानसिक अस्वस्थता है, जो सुख दुख की स्थिति है, ये अब लोगों के मतलब ये मान लेने की स्थिति में नहीं है। ये इस हलचल को गंभीरता से लिया जा रहा है। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। तरह तरह के आधुनिक आविष्कारों और संसाधनों के विकास के बावजूद समाज अभी तक मानसिक रूप से स्वस्थ और सुखी नहीं हो पाया है। स्वस्थ मानसिकता के साथ समाज विकसित हो तो मानवीय संस्कृति सभ्यता की परंपरा बन सकती है। वर्तमान हालात को देखें तो ये असंभव सा नजर आता है। ऐसे ही असंभव से लग रहे स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं कुछ परिवार। तो आज हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना के निकट ग्राम परडा में मानवीय शिक्षा शोध संस्था, जहां सुखी समृद्ध जागृत मानव परंपरा की स्थापना के लिए शिक्षा, शोध, प्रयोग और अभ्यास में लगे हुए हैं कुछ परिवार। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के अक्सर कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन अब साहित्य का स्वरूप बदल गया है। पूर्व में साहित्य सृजन भावों और घटनाओं की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम रहा है, लेकिन अब आधुनिक संचार माध्यमों के विकास के साथ ही साहित्य पढ़ने की नहीं, देखने, सुनने यानी ऑडियो वीडियो की वस्तु बन गया है। फिल्में, वीडियो, टीवी चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया वर्तमान साहित्य के धारक वाहक बन गए हैं। इन सब के माध्यम से समाज का जो स्वरूप दिखाई देता है वो बहुत ही भयावह है। वर्तमान दौर की त्रासदी भी यही है कि हिंसा, अपराध, श्रृंगार, अश्लीलता से इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आधारित साहित्य भरा पड़ा है। लेकिन इसी दौर में मानवीय मूल्य आधारित शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयासरत है मानव शिक्षा शोध संस्था परडा। मेरा नाम स्वीकृति है। हमें स्वर और व्यंजन ये पढ़ाई में था, इसलिए हमने इस पे ये छोटी सी नाटिका बनाई है। आम्ही स्वर, आम्ही कंठातून निघणारी अक्षरे आहोत, आम्ही मूळ अक्षरे आहोत। आम्हाला पूर्ण होण्यासाठी कोणाचीही गरज लागत नाही। आम्ही स्वतंत्र आहोत, आम्ही स्वतंत्र आहोत, आम्ही स्वतंत्र आहोत।
मध्यस्थ दर्शन से प्रभावित होकर बुल्ढाना के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विजय चोपड़े ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, अपनी खेती की जमीन को समाज के लिए समर्पित करने का। और इस तरह हुई शुरुआत मानवीय शिक्षा शोध संस्था परडा की। संस्थान स्थापन करने का विचार ऐसे आ गया कि अछूटी देखा था ना, तो फिर यहाँ क्यों ना महाराष्ट्र में ऐसा संस्थान बन जाए जहाँ पे हर कोई आके अध्ययन कर सकेगा और लोकव्यापीकरण हो सकेगा उसका, और एक मॉडल भी तैयार हो जाएगा महाराष्ट्र में मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का। एक मॉडल तैयार करने की एक इच्छा थी मन में, और जब सबको हमारे सचिन तांबेकर मोठे इनको जो बताया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। और योग संयोग अच्छे है कि यहाँ पे मेरी खेती थी, नहीं तो रोड पे खेती नहीं मिलती, अंदर लेना पड़ता, तो रोड पे खेती थी, तो मैं बोला उसका सदुपयोग करो। संस्थान की स्थापना की शुरुआत 2013 में हुई, 2013 मानसून जून जुलाई में। आज ग्राम परडा स्थित संस्थान में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य के साथ विभिन्न आयामों में प्रयास जारी हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण है मानवीय व्यवस्था के लिए गहन शोध कार्य और शोध के निष्कर्ष के आधार पर शिक्षा और जीने का अभ्यास। शोध कार्य को व्यवस्थित दिशा में संचालित करने की जिम्मेदारी ले ली है इंजीनियर योगेश शास्त्री जी ने। जो संस्था के अध्यक्ष है डॉक्टर विजय चोपड़े, इतना बड़ा उनका पिछले 35-40 वर्ष का मेडिसिन का एक्सपीरियंस है, और वो भी हमारे निष्कर्ष से सहमत हो गए। तो उनका भी ये आया, अनुमोदन आया कि परडा में हम एक छोटा सा रिसर्च सेंटर जैसा बनाते हैं, और उसमें हायर एजुकेशन के बच्चों को रिसर्च का एक अवसर देते हैं, उनको साधन भी दे देते हैं, और इस काम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुख्य काम तो शोध का ये हुआ कि बाबा जी ने जो संचेतनावादी मनोविज्ञान पुस्तक लिखी है, उसको विकल्प के रूप में हायर एजुकेशन में कैसे हम पोजीशन कर सकते हैं, ये इसका एक कोर मुद्दा है। और जो व्यवहारिक मुद्दा जो अब तक मैंने आपको शेयर किया कि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, ये सभी मानवीय व्यवहार में हम कैसे पारंगत हो सकते हैं, उसका क्या शास्त्र हो सकता है, उस शास्त्र के शोध में दरअसल में ये काम आगे बढ़ रहा है। स्वयं के प्रति विश्वास या श्रेष्ठता का सम्मान, ये दो मुद्दे ही अगर अपन लें तो इन दो मुद्दों का व्यवस्थित शोध होने की आवश्यकता मुझे लगी। और आज का हम मानवों को स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान, इस सूत्र को हमारे मानसिकता में व्यवस्थित अपने आप को इन शास्त्रों की कला अवगत करते हुए एक सामान्य अपेक्षा मेरे जैसे व्यक्ति की बनती है कि मैं मेरे माताजी पिताजी को अच्छे से सुन पाऊँ, उनको अच्छे से जवाब दे पाऊँ, पत्नी को अच्छे से सुन पाऊँ, बेटा है बिटिया है उनको अच्छे से सुन पाऊँ। यानी 3 पीढ़ी का जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को कम से कम समझने की स्थिति में मैं आऊँ, इसके लिए क्या व्यवहार मुझे आत्मसात करने होंगे, ये मेरे लिए शोध का कारण बना। डॉक्टर विजय चोपड़े जी के प्रयासों को देखते हुए बुल्ढाना के ही कुछ परिवार अध्ययन अभ्यास के लिए परडा आ गए। इन सब ने मिलकर मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। विद्यालय के संचालन में आकांक्षा सचिन मोठे जी का परिवार शुरू से ही जिम्मेदारी निभा रहा है। आज विद्यालय माध्यमिक स्तर तक जा पहुंचा है। अभी तो विद्यालय का मतलब पूरा जिम्मेदारी, जैसे कि वो स्कूल का होता है ना पूरा मैनेजमेंट, वैसे तो हम 2 परिवार देखते हैं। एक तो हम दोनों हैं, मैं और मेरे श्रीमान जी सचिन जी, और दूसरा विद्या दीदी और उनके श्रीमान जी। तो हम 2 परिवार मिलकर ये पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो वैसे ही हम भी एक्टिविटी थ्रू सिखाते हैं, जैसे कि अब बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाना है नर्सरी KG1 के,
तो बच्चों को पूरा परिसर घुमा लेते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन जैसा क्या क्या दिख रहा है। तो वो पूरे बच्चे मतलब पूरा परिसर घूमने के बाद वो खुद ब खुद बताते हैं कि हमें ये ऐसे दिखा स्टैंडिंग लाइन के जैसे। तो ये एक हो गया, मिट्टी के बीज होते हैं वो है, या फिर पत्थर है, या फिर वो अलग अलग मनी वगैरह होता है, उसके साथ बच्चों को मतलब नंबर पढ़ाते हैं। ऐसे एक्टिविटी थ्रू बच्चों को हम पढ़ाते हैं। विद्यालय में तो देखिए हमारे परिवार के टीचर्स, आकांक्षा दीदी है मोटे, सचिन भैया की मिसेस वो हेड मिस्ट्रेस है अभी, सचिन तांबेकर की मिसेस है विद्या दीदी वो पढ़ाती है, नीचे जो तरमड़ है उनकी मिसेस है विद्या दीदी वो पढ़ाती है, और एक देशमुख परिवार है बुल्ढाना में, वो दीदी भी यहाँ पे आती है। वो फुल टाइम नहीं है लेकिन हफ्ते में 3 बार आती है, और वो अच्छा उनका सहयोग है देशमुख फैमिली का। तो ये तो हमारा डिवोटेड एक स्टाफ है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात कि लास्ट ईयर से योगेश भैया की जो मम्मी है वो यहाँ आ गई है, तो एक वो रिटायर हो गई है हेड मिस्ट्रेस करके, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहता है उनका मॉरल, तो ये मॉरल टीचर पे रहता है अभी। तो एक सुचारू रूप से एक स्कूल शुरू हो गई है अभी एकेडमिक्स के बारे में, और योगेश भैया के मार्गदर्शन में हम CVMS का कोर्स अभी शुरू करते हैं। दर्शन से 2010 में परिचय हुआ और फिर बाद में शिक्षा संस्कार में भागीदारी करने का मन बना। अचोटी में जब 6 माह का अध्ययन हुआ था तभी हम 2 बहनें, आकांक्षा दीदी और मैं, हम दोनों साथ में स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अभी, और बहुत खुशहाली से यहाँ पढ़ाते हैं और बहुत आनंद मिलता है, खुशी भी होती है कि बच्चों के साथ काम करना है। और अभी मैं 5वीं कक्षा को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। धन्यवाद। शिक्षा व्यवसाय की वस्तु नहीं है, इसलिए संस्थान के सभी शिक्षक बच्चों को बिना वेतन लिए हुए यानी निःशुल्क पढ़ाते हैं। ये सारे परिवार संस्थान में अपनी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, गौपालन और लघु उद्योग जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। विद्या दीदी और गजानन भैया का परिवार कृषि आधारित उत्पादन कार्य करते हुए विद्यालय में बच्चों को मानवीय शिक्षण संस्कार उपलब्ध कराने में शामिल है। स्कूल में भागीदारी कर रही हूँ तो मैं 3 दिन ही भागीदारी करती हूँ, और 3 दिन खेती का और उत्पादन का देखती हूँ पूरा। तो 3 दिन जो स्कूल में जाती हूँ तो जो बाबा जी ने जो शब्द लिखे हैं कि धीरे धीरे जो चिंगारी पड़ी हुई है और आगे चल के वो दावानल हो जाएगा, तो वो पूरा दिख रहा है कि स्कूल के गांव में जाके मेरी जिम्मेदारी अभी ये है कि जितने पेरेंट्स हैं उनके साथ मैत्री करो, उनके घर में जाना बैठना, मतलब बच्चा, उनके माता पिताजी और मैं पूरा परिवार के साथ जाके बैठ के। साल में वर्ग 6 से मैंने सवेरे 7:30 से 9 बजे तक मेरा ये टाइम रहता है, तो उसमें मैं योगा, सूर्य नमस्कार, बाकी एक्टिविटीज़ और हिंदी ये विषय मैं पढ़ाता हूँ। अभी इस साल से स्टार्ट करा, अभी 1 महीना होगा। वो शिक्षा में भागीदारी और स्वास्थ्य संयम में कुछ, और बाकी यहाँ के जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारी आती होंगी वो उसमें सहयोग करता हूँ। मैं तो अभी स्कूल में भागीदारी भी कर रहा हूँ, वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी जो है वो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। और आगे चल के जो भी प्लानिंग है हमारा कि जैसा स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो हम आगे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं जिसमें जो चीज़ मुझे आती है वो सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक्चुअल भैया का तो कहना यही था कि ऑयल मिल जो है ये शिक्षा की वस्तु है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी करना शुरू है, ताकि जो भी बैच या बच्चे निकले तो मेरे से भी एक कदम आगे उन्होंने डालना चाहिए या उतना उन्हें आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहेगा। योगेश भैया का परिवार अपनी आजीविका के लिए गुलाब और हल्दी की रसायन रहित प्राकृतिक खेती करते हैं। देशी गुलाब की खेती करते हुए फूलों को चुना जाता है। इनकी पंखुड़ियों को प्रोसेस करके गुलकंद बनाया जाता है। इसी तरह हल्दी की खेती करते हुए हल्दी को संस्कारित करके उच्च गुणवत्ता का हल्दी पाउडर तैयार करता है उनका
परिवार। वैसे वो प्रोसीजर थी ना, वैसे ही बनाया है, लेकिन इसको 1 साल हो गया और फ्रिज में नहीं रखा। तो बाकी की चीज़ है ना, दूसरी गुलकंद जो मिलते हैं वो फ्रिज में रखना पड़ता है, इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे हम, ये बाहर ही रहता है और कितने साल भी रहता है। अभी ये गए साल का है पैकिंग। हाँ, ये वाला सब अभी ये जाएगा अभी, इसलिए वो पैक करके रखा है। मानवीय शिक्षा, शोध और अभ्यास को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्था द्वारा समय समय पर ग्रामीणों और देश भर के जिज्ञासुओं को आमंत्रित किया जाता है, जिनकी भागीदारी में विविध शोध कार्य प्रगति पर हैं। अभी एक ही विषय है मनोविज्ञान, तो ये इसमें दिल्ली से कुछ लोग हैं, गुजरात से लोग हैं, महाराष्ट्र से लोग हैं, फिर छत्तीसगढ़ से लोग हैं, झारखंड से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। तो जहाँ ऑफ कोर्स कि जहाँ मेरा वैयक्तिक संपर्क संबंध है और जैसे जैसे मैंने उनको प्रस्ताव रखा वैसे वैसे सभी ने सहमतियाँ दी और ये 40-50 लोग मिल करके हर 5-6 महीने में एक बार मिलते हैं 3 या 4 दिन के लिए और कंटेंट राइटिंग का काम अभी शुरू है। 2021 में एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें देश भर के लगभग 12 से 15 सीनियर अध्ययनार्थी एकत्रित हुए और हम एक 3 से 4 दिन के लिए परडा में ही हम लोग बैठे और हायर एजुकेशन में कैसे ले जा सकते उसकी संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज 2024 है तो इसको 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अभी 2024 में हम एक स्थिति में आ गए हैं कि अब काफ़ी युवा इस कार्यक्रम को शोध के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए और लगभग 40 से 50 वरिष्ठ अध्ययनार्थी कंटेंट तैयार करने की जो विधा है उसमें पारंगत होने की अभी की एक स्थिति है। इतना अभी तक पहुंच पाए हैं। सुखी समृद्ध मानव समाज की स्थापना के लिए ग्राम परडा में संचालित प्रयासों से डॉक्टर विजय चोपड़े आशान्वित हैं और इसीलिए आगामी गतिविधियों को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। रिसर्च सेंटर है, कॉलेज का तो अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन रिसर्च सेंटर के बारे में हमने सोचा है। हम रिसर्च सेंटर यहाँ शुरू करने वाले हैं। उसमें ऐसा रहेगा एक 20 से 30 लोगों की परमानेंट यहाँ रहने की व्यवस्था होगी और उनके लिए जो एकेडमिक्स का जो पार्ट है उसमें पूरी फुल लाइब्रेरी रहेंगी। आजकल जो ई-लाइब्रेरी वगैरह सब रहेगा यहाँ पर और जो प्रबोधक है जैसे योगेश भैया है और साधन भैया है, बाकी सोम भैया है, वो यहाँ पे आते रहेंगे और उसको मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये रिसर्च सेंटर रहेगा, ऐसे हम भविष्य की योजना बना रहे हैं। उस बारे में काम भी चल रहा है। हमारे दुग्गड़ जी से भी बात हुई, नाहटा जी से भी बात हुई, तो वो प्रिंसिपली माने हैं और उन्होंने भी पूरा सहयोग देने की हमें आश्वासन दिया है। तो नज़दीक के भविष्य में एक रिसर्च सेंटर यहाँ पे शुरू हो जाएगा मध्यस्थ दर्शन के लिए। संस्थान को लेके और इसका विस्तार कैसे हो जाए ऐसी मेरी एक दूरदृष्टि है उसके बारे में, और लोग कैसे जुड़ जाएंगे ये हमारी मनीषा है, लोग जुड़ने को ना, और इसका लोक व्यापीकरण होना चाहिए मध्यस्थ दर्शन का। ये एम्स है मेरे लाइफ के अभी। और शिक्षा संस्कार में बच्चे अव्वल पढ़ेंगे और अच्छे मानव बन के बाहर पढ़ेंगे। जीव चेतना से मानव चेतना तक उनका प्रवास इसी शरीर यात्रा में। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में संचालित मानव शिक्षा शोध केंद्र परडा से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। ऐसे प्रयासों से समृद्ध जागृत मानव परंपरा की स्थापना संभव है। आप भी जुड़ना चाहेंगे इन प्रयासों से? तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।